वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है करंट, जिसको हम आई से डिनोट करते हैं। करंट क्या चीज होती है? करंट का एक्चुअल जो फॉर्मूला है वो है dq/dt। अब क्योंकि आप क्लास 10th में हैं और आपको अभी ये इस d का मतलब नहीं पता है, तो आप क्या याद रखेंगे? इस d का मतलब होता है चेंज, स्मॉल चेंज। और या फिर आप ये पढ़ते होंगे डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। क्यू इज सेम, चार्ज के लिए हम लोग क्यू यूज करते हैं। डेल्टा का मतलब क्या होता है? ये भी चेंज ही होता है, लेकिन ये बिग चेंज है और ये स्मॉल चेंज है। ये कैसा चेंज है? बिग चेंज। मान लीजिए आपने मुझे बोला कि यार मैंने 5 कूलम से 3 कूलम की तरफ है, तो ये बिग चेंज है। इसको कितना डिफरेंस है? डेल्टा क्यू कितना हो जाएगा इसका? डेल्टा क्यू हो जाएगा 2 कूलम। लेकिन अगर आप डी क्यू की बात करते हैं ना, तो डी क्यू मतलब क्या है कि 5 कूलम से 5.0000000001। अब आप सोचेंगे कि मैम ये तो लगभग 5 की, हाँ, तो बस ये इतना ही स्मॉल डिफरेंस है। तो ये हम बात करेंगे डी क्यू की, जब इतना स्मॉल डिफरेंस पे हम किसी चीज को मेजर करते हैं। ओके, चलिए, ये तो मैंने ऐसे ही। अब आप क्या, जनरल फॉर्मूला क्या होता है? क्यू बाई टी। अब हम मानते हैं कांस्टेंट चार्ज है, कांस्टेंट टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम पे जितने चार्ज फ्लो कर रहे हैं वही हम करंट का नाम देते हैं। लेकिन याद रखिएगा, आगे जाके आप यही डेफिनेशन पढ़ेंगे। या तो डेल्टा क्यू याद रखिए फॉर बिग, ये जैसे 5 कूलम 3 कूलम, या फिर डी क्यू बाई डी टी इज द बेस्ट। अब इसकी पहले यूनिट डिसाइड कर लेते हैं। तो क्यू की यूनिट क्या होती है? कूलम सेकेंड। और कूलम पर सेकंड क्या इसकी एसआई यूनिट है? आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, कूलम पर सेकंड। या तो बोलेंगे क्योंकि ये साइंटिस्ट एम्पियर ने दिया था, तो उनको ट्रिब्यूट देने के लिए हम करंट के एसआई यूनिट क्या नाम मान लेते हैं? एम्पियर। और एम्पियर होता क्या है? कूलम पर सेकंड। तो बोथ आर करेक्ट। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि करंट होता क्या है। देखिए, ये मैंने एक वायर लिया है, ये वायर है और ये बैटरी लगा दी है उससे मैंने। जाहिर सी बात है इसमें करंट फ्लो होगा। अब करंट होता क्या है? करंट होता है चार्ज पर यूनिट टाइम। तो आप इस वायर का कोई भी एक क्रॉस सेक्शन मान ले, ये ले लिया हमने। ये वायर है, ये देखिए ये वायर है। वायर का एक कोई भी एरिया ले लीजिए, इतना सा क्रॉस सेक्शन ले लीजिए। ये देखिए मैंने वायर का एक छोटा सा हिस्सा ले लिया। कितना ले लिया? ये कितना है? क्रॉस सेक्शनल एरिया। दिस इज क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर। अब करंट की डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं। आपने टाइम डिसाइड किया कि मुझे 1 सेकंड में पता करना है कि कितने चार्जेस फ्लो हो गए। 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, जो भी आप लेना चाहें। मुझे ये पता करना है कि 1 सेकंड में इस मेरे एक यूनिट का जो मैंने क्रॉस सेक्शन लिया है, यूनिट का मतलब 1 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर का बस मैंने इतना सा ये कट कर लिया है। इसमें से मुझे पता करना है कि भाई कितना चार्ज फ्लो हो रहा है। तो आपने बोला कि 1 सेकंड में से कम इसमें मैं काउंट कर रहा हूँ, तो एक इलेक्ट्रॉन गया, 2 इलेक्ट्रॉन गए, मतलब ये चार्जेस ही तो है, इलेक्ट्रॉन। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। आपने कहा कि यार 1 सेकंड में मान लेते हैं कि 20 चार्जेस फ्लो हो गए। मतलब n की वैल्यू कितनी हो गई? 20। कितने चार्ज फ्लो हो गए? n इक्वल्स टू 20। कितने चार्जेस फ्लो हुए 1 सेकंड में? 20। तो देखो, और ये 20 क्या है? इलेक्ट्रॉन पास हुए। तो देखो कैसे होगा? n इंटू ई को क्या मैं टोटल चार्ज नाम दे सकती हूँ? बिल्कुल सही है। 20 चार्जेस पास हो गए, यानी 20 इलेक्ट्रॉन पास हो गए। और इलेक्ट्रॉन्स मतलब 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। करेक्ट है। तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 6 12 2 1 2 1 3, दैट इज 32। और ये डेसिमल से ही तो गया, इंटू 10 टू द पावर -19। तो ये आ जाएगा इसका कूलम। इतने चार्ज 32 इंटू 10 टू द पावर -19 का क्या मतलब है कि 1 सेकंड में 20 चार्जेस इस यूनिट, आप काउंट कर रहे हैं ना, 20 निकले। 20 क्या निकले? इलेक्ट्रॉन। तो इतने से क्रॉस सेक्शनल एरिया में इतने इलेक्ट्रॉन जब जाते हैं तो इसको हम कूलम बोलते हैं। और कितने सेकंड में गए? ये 1 सेकंड में। तो हम क्या करेंगे इसको, इसका यही तो होता है हमारा करंट। कितने निकाला हमने करंट इज इक्वल्स टू 32 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्स डिवाइडेड बाय कितने सेकंड में गए? ये 1 सेकंड में। तो यही हमारा होगा करंट। मतलब करंट क्या है? इन चार्जेस का, ये जो चार्जेस है, ये जो 20 इलेक्ट्रॉन गए एक जगह से, इनका फ्लो, और वो भी एक ही डायरेक्शन में, यूनिट। ऐसा नहीं कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, नहीं, वो करंट नहीं है। करंट का पहली बात, करंट क्या होता है? करंट का मतलब होता है चार्जेस का फ्लो होना। और वो भी कैसा? यूनी डायरेक्शनल में। यूनी
डायरेक्शनल, यूनिडायरेक्शनल मतलब एक ही डायरेक्शन में फ्लो होना करंट का। तो करंट से हम क्या समझेंगे, चार्जेस, एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से पास हो गए, तो उसको हम बोलेंगे करंट। ठीक है, अब एक आध क्वेश्चन ले लेते हैं, इसका पहले एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर अरे क्वेश्चन 2013 का है जो मैंने लिख के रखा हुआ है। करंट ऑफ 10 एम्पियर फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर, कितना करंट फ्लो कर रहा है, 10 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है थ्रू अ कंडक्टर फॉर 2 मिनट्स, 2 मिनट तक जाता है। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ चार्ज पास थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर। क्या पूछा उसने, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ चार्ज, क्यू की वैल्यू पूछिए, पास थ्रू एनी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर। क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर मतलब ये कंडक्टर होगा, उसका एक तार में से कितना, किसी एरिया में से कितना पास हो रहा होगा। तो आप जानते हैं करंट क्या होता है, Q अपॉन T होता है। वेरी गुड। कितना करंट दिया हुआ है हमें, 10 एम्पियर का दिया हुआ है, चार्ज पूछा हुआ है, इनटू कितने टाइम में ये 10 एम्पियर फ्लो करता है, 2 मिनट, 2 मिनट्स। अब आप जानते हैं हमें तो ऐसा यूनिट क्या आ जाता है, तो Q अपॉन 2, 1 मिनट में कितने होते हैं, 60 सेकेंड, तो Q अपॉन 6 2 12, 120। तो Q कितना हो गया, 10 इंटू 120, यानी कितना हो गया, 1200, यानी चार्ज कितना हो गया, 1200 कूलम हो गया चार्ज। अब आपको समझ में नहीं आया मैम 1200 कूलम मतलब क्या, चलो देखते। चार्ज इज इक्वल टू N इंटू ई के बराबर होता है। दिस इज द टोटल चार्ज। टोटल चार्ज कब होगा, एक इलेक्ट्रॉन, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिव्स यू टोटल चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन, आप इस तार में से एक इलेक्ट्रॉन गया, 2 इलेक्ट्रॉन गए, 3 इलेक्ट्रॉन गए, 4 इलेक्ट्रॉन गए, तो 4 इंटू ई करेंगे तो टोटल चार्ज आ जाएगा कि टोटल कितना चार्ज इस एरिया से पास हो रहा है। मेरी बात समझ रहे, टोटल कितना चार्ज इस एरिया से पास हो रहा है। तो ये जितने इलेक्ट्रॉन से, एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 5 इंटू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब 5 इंटू इलेक्ट्रॉन करेंगे तो टोटल चार्ज आपका इकट्ठा निकल आएगा। ठीक है, तो अब हमें पास टोटल चार्ज कितना है, 1200 कूलम। N इंटू इलेक्ट्रॉन का कितना है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। डिवाइड कर लीजिए, 1200 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इज इक्वल्स टू N, यानी 1200 इंटू 10 टू द पावर +19 हो जाएगा क्या ऊपर जाके, और डिवाइडेड बाई 1.6। अब अगर आप डिवाइड करते हैं 1200 को डिवाइड करें 1.6 से, मैं कैलकुलेटर यूज कर रही हूँ, आई एम सॉरी, तो आंसर विल बी 750 इंटू 10 टू द पावर 19। मतलब अब आप कहेंगे मैम ये तो बहुत है, अब आपको समझ में आया, मतलब 2 मिनट का क्या मतलब होता है, 60 सेकेंड्स भी तो देखिए, 60 सेकेंड्स में इस एक एरिया के क्रॉस सेक्शन वायर, ये पूरा वायर होगा, इसके इतने से यूनिट एरिया वाले क्रॉस सेक्शन में अगर आप देखेंगे वायर का एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया देखेंगे तो 60 सेकेंड्स की आप मुझसे बात, 60 सेकेंड्स नहीं, कितने हैं, 120 सेकेंड, सॉरी, इंटू 2, यानी 120 सेकेंड में अगर आप 10 एम्पियर, करंट कितना है, 10 एम्पियर का आप करंट दे रहे, 10 एम्पियर का करंट का क्या मतलब है, उसमें से कितने नंबर ऑफ चार्जेस इस एक यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया में से जाते होंगे, 750 इंटू 10 टू द पावर +19, इतने इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, एक ही डायरेक्शन में जाएंगे, तो इसको आप बोलोगे, उसको तब बोलोगे करंट बह रहा है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट फटाफट देख लेते हैं। इफ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज दिस, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ, अरे ये तो सेकंड क्वेश्चन वही पूछा है। इफ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो। तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, 750 इंटू 10 टू द पावर +19। मैं इसके और वीडियो आपको नेक्स्ट पार्ट में अपलोड कर दूंगी। थैंक यू।